पश्चिम बंगाल की सियासत में आज ऐसा तूफान उठा है जिसने पूरे माहौल को ही बदल कर रख दिया है। बंगाल में बीजेपी के चुनाव कैंपेन की अगुवाई कर रहे शुवेंदु अधिकारी के एक के बाद एक शानदार दांव ने सियासी बिसात पर खलबली मचा दी है और रामनवमी के मौके पर पूरा पश्चिम बंगाल भगवामय हो चुका है। चारों ओर जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दे रही है और आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में इस तरह से राम नाम की धुन चारों तरफ सुनाई दे रही है। ममता के कुनबे में सन्नाटा है, टीएमसी बेचैन हो रही है, तुष्टीकरण की राजनीति धराशायी हो चुकी है और रामनवमी की तस्वीरें, सड़क पर उतरी राम भक्तों की फौज आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम का ट्रेलर दिखा रहा है। अब की बार खेला होबे, अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि सबसे निर्णायक मुकाबले की आहट है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले जो माहौल बना है वो साफ संकेत दे रहा है कि इस बार की लड़ाई हर बार से दिलचस्प और पहली बार इतनी रोमांचक होने वाली है। ऐसे में सवाल सीधा, सटीक और स्पष्ट है, क्या सच में हिल गई है ममता बनर्जी की सत्ता? क्या शुवेंदु अधिकारी की मेहनत और लगन बदल देगी बंगाल का भविष्य? पश्चिम बंगाल की धरती पर सियासी महाभारत का बिगुल बज चुका है और अब हर नजर टिकी है 4 मई के उस निर्णायक दिन पर जब बंगाल की जनता अंतिम फैसला सुनाएगी और उस पर पर्दा उठेगा। लेकिन उससे पहले 2026 के रामनवमी ने पूरे बंगाल में ममता के डर से हिंदू वोटरों को मुक्त कर दिया है और इसके नायक बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता शुवेंदु अधिकारी हैं। नमस्कार, जय श्री राम। रामनवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे पश्चिम बंगाल की बदलती सियासत की, जिसके केंद्र में है भगवा रामनवमी और बीजेपी के लीडर शुवेंदु अधिकारी। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल भगवामय, शुवेंदु अधिकारी ने कर दिया कमाल। चारों ओर राम नाम की जबरदस्त गूंज। अब की बार बंगाल में किसकी सरकार? ये तस्वीरें देखिए, ये बदलते पश्चिम बंगाल की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। ये राम भक्तों का केवल उत्साह नहीं है, यह बंगाल के भविष्य की सबसे बुलंद तस्वीरें हैं जिसने राम विरोधियों की लंका लगा दी है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के पावन अवसर पर भक्ति और राजनीति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। एक ओर प्रदेश प्रशासन ने सुरक्षा के लिए अलग से हजारों पुलिसकर्मियों की फौज को सड़क पर उतार दिया है, तो दूसरी ओर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सबसे बड़े हीरो शुवेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर में रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल होकर सियासी खलबली मचा दी है। गुरुवार को बंगाल के लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर में रामनवमी के जुलूस में शामिल होकर हिंदुओं के साथ एकजुट होने की अपील की। ये वही सीट है जहां से आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से ममता बनर्जी ताल ठोक रही हैं और उनके सामने बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में हैं। ये पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। ये शोभा यात्रा सीएम ममता के आवास से महज 1 किलोमीटर दूर हाजरा क्रॉसिंग पर समाप्त की गई, जिसकी अगुवाई खुद शुवेंदु अधिकारी ने की। नंदीग्राम की ऐतिहासिक जीत के बाद भवानीपुर में शुवेंदु की मौजूदगी को बीजेपी के आक्रामक चुनाव प्रचार के तौर पर देखा जा रहा है और इस बीच रामनवमी की शोभा यात्रा ने ममता की नींद उड़ा दी है। पश्चिम बंगाल की सियासत में हाल के दिनों में चुनावी माहौल रोमांच के अपने चरम पर पहुंच गया है और इसमें बीजेपी के सबसे बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर लगातार अभियान चलाया है, पार्टी को लीड किया है, मजबूत किया है। रैलियां, रोड शो और धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों में भागीदारी के जरिए उन्होंने हिंदू वोटरों को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई है। रामनवमी जैसे अवसरों पर बड़ी संख्या में निकली शोभा यात्रा और उसमें बीजेपी नेताओं की मौजूदगी ने पश्चिम बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी को सबसे बड़ा सियासी संदेश दे दिया है। ममता के प्रभाव वाले क्षेत्रों जैसे भवानीपुर में बीजेपी की सक्रियता लगातार बढ़ रही है, जो दिखाता है कि विपक्ष अब सीधी चुनौती देने की रणनीति पर काम कैसे कर पाएगा। पूरा बंगाल भगवामय नजर आ रहा है,
लेकिन इसके बावजूद भी लड़ाई कांटे की है। बीजेपी बनाम टीएमसी के जोरदार लड़ाई है। शुवेंदु अधिकारी की मेहनत ने चुनावी मुकाबले को बेहद दिलचस्प और कड़ा बना दिया है, लेकिन अंतिम फैसला तो बंगाल के वोटरों के हाथ में होगा, जो प्रदेश के राजनीतिक भविष्य को तय करेगा। लेकिन बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की कोशिशों ने बंगाल के हिंदुओं को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए उत्साहित इतना कर दिया है कि अब वो किसी भी क्षण, किसी भी पल खुद को राम भक्त के तौर पर पेश कर देते हैं, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी खुद इस कैंपेन की अगुवाई कर रहे हैं और वो भी हर पल खुद को एक राम भक्त के तौर पर पूरे पश्चिम बंगाल में पेश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त विचारधारा की टक्कर तेज होती दिख रही है, जहां एक और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी पर विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति का सीधा आरोप लगा रहा है। रामनवमी जैसे आयोजनों में बढ़ती भागीदारी और राजनीतिक सक्रियता को भाजपा अपने जन समर्थन के संकेत के तौर पर पेश कर रही है, जबकि टीएमसी इसे सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था के नजरिए से देखती है। चुनाव से पहले इस तरीके का ध्रुवीकरण राजनीतिक माहौल को और ज्यादा तीखा बना रहा है, जिससे मुकाबला बेहद दिलचस्प और अनिश्चित हो गया है। हालांकि ये कहना कि सत्ता परिवर्तन हो ही जाएगा, अभी जल्दबाजी जरूर होगी, लेकिन ममता बनर्जी भी जीत जाएंगी, इस बात की भी गारंटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि बंगाल की राजनीति में स्थानीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रभाव और कल्याणकारी योजनाओं की भूमिका जरूर बहुत बड़ी है। लेकिन हिंदू वोटरों में जो जागरूकता नजर आ रही है, वो पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीति की तस्वीर को बयां कर रही है। फिलहाल इतना जरूर है कि दोनों पक्ष पूरी ताकत झोंक चुके हैं और माहौल अपने चरम पर पहुंच गया है। बंगाल में हर तरफ राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है और बीजेपी इस लड़ाई में अब टीएमसी के बराबर पहुंच गई है। मुकाबला कौन जीतेगा ये तो 4 मई को तय होगा, लेकिन इतना जरूर तय हो गया है कि इस बार ममता के लिए लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है। एंटी इनकम्बेंसी से लेकर घुसपैठिया का फैक्टर ममता के लिए बेहद खिलाफ साबित होने वाला है और इस लड़ाई में ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के लिए रामबाण साबित हो रही है और घुसपैठियों का मुद्दा, उसके बाद एसआईआर, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी संजीवनी का काम कर रहा है। जबकि अब तो ओवैसी और हुमायूं कबीर के गठबंधन का भी ऐलान हो चुका है। यानी पश्चिम बंगाल की सियासत में अगर सबसे ज्यादा इस वक्त कोई परेशान है तो वो ममता बनर्जी हैं। अब बस कुछ दिनों का वक्त रह गया है, जिसके बाद पता चल जाएगा कि बंगाल में इतिहास बनेगा या फिर ममता बनर्जी नया इतिहास लिखेंगे, या फिर शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी एक ऐसा इतिहास लिखेगी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। रामनवमी से पहले पुरुलिया में तनाव। एक और जहां पश्चिम बंगाल में राम नाम की धूम है, तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में रामनवमी के पहले माहौल तनावपूर्ण हो गया। कोटशिला थाना क्षेत्र के मुरुगमा इलाके में बजरंग बली की 2 मूर्तियों को तोड़े जाने और बसंती माता की प्रतिमा को कालिख लगाकर अपवित्र करने का एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों में बेहद आक्रोश बढ़ गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण किया। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और सभी को अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। घटना की जानकारी मिलते ही टीएमसी के स्थानीय नेता और जयपुर विधानसभा क्षेत्र के पार्टी के प्रत्याशी भी मौके पर पहुंचे और इसे लेकर पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। फिलहाल पुलिस इलाके की निगरानी जरूर कर रही है, लेकिन इस मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। टीएमसी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि रामनवमी से पहले माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी इस घटना के पीछे इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है, जबकि प्रशासन का कहना है कि स्थिति को फिलहाल नियंत्रित कर लिया गया है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। रामनवमी के दौरान इस घटना ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पे है, लेकिन पश्चिम बंगाल में दूसरी जगहों से रामनवमी की तस्वीरों ने हिंदुओं को गदगद कर दिया है।
शुवेंदु अधिकारी छाए हुए हैं। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग है और 4 मई को नतीजे आएंगे और नतीजे वाले दिन ही यह मालूम चलेगा कि रामनवमी के दिन जो हिंदुओं का जनसैलाब पश्चिम बंगाल की सड़कों पर नजर आया, क्या वो वोट में तब्दील हुआ या फिर नहीं। अब आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।